53 नंबर आपका सवाल है कि ए तथा बी का मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी के मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। ए और बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपया है, तो उनके मासिक आय का अंतर। ये तो वही समान वाला केस हो गया। देखो आय का अनुपात क्या था, 4:5। दूसरा रेशियो किसका दिया है सर, बचत का दिया। ऊपर आय लिखना है, उसके बाद नीचे आप बचत लिखो या व्यय लिखो, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो लिखना। तो सर बचत का रेशियो दिया है 14:19। इसके बाद हमें जानते हैं कि आय में से ही बचत घट के व्यय आता है, और दोनों ने व्यय अलग अलग नहीं किया है, समान व्यय है ना दोनों का। देखो लिखा है ए और बी में से प्रत्येक का व्यय 1200 रुपया है, यानी ए का भी खर्च 1200 है और बी का भी खर्च 1200 है। यह सवाल कुछ ज्यादा ही आसान हो जाता है जब दोनों का समान बचत या समान व्यय हो जाए। बहुत इजीली आप अंतर बराबर करके कर सकते हैं, क्योंकि समान था दोनों। अलग अलग होता तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हम लोग। यहां अंतर कितना है, यहां गड़बड़ है ना, 5 का गुणा कर देना, क्या रेशियो बनेगा, और ये क्या बनेगा, आपने किसी का गुणा नहीं किया, ऐसे ही रह जाएगा। क्या ये रेशियो अब बैलेंस होके यहां आ गया। अंतर देखो यहां भी 5, अंतर बराबर है। एंड ये जो रेशियो है ये ओरिजिनल में 4:5 है ना, काटेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो वही आएगा ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो आय में से बचत घटाओगे तब न व्यय आएगा। तो आय 25, बचत 19, तो व्यय कितना। क्या इस व्यय 6 यूनिट का मान एक्चुअल में 1200 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट निकल गया तो हमसे पूछा है आय किसका। हाँ, ए और बी के आय के बीच अंतर बताइए। क्या अंतर पे ही काम कर रहे हैं, 5 आया था, नहीं 5 बनाए थे, या यहां देखोगे भी तो 5 ही ना दिखेगा। तो 5 यूनिट का मान निकाल दो। 1 का मान 200, तो 5 का मान 5 गुणे 200 1000 रुपया, तो आंसर होगा 1000 रुपए। तब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते, देखो कैसे। पहले ऐसे लिख लेते 4 5 14 19, ये तो लिख ही लेना है। अब इनका जो जो व्यय रहेगा नीचे लिखना है, रुपया हमेशा नीचे लिखना है। तो यहां पे ये भी 1200 रुपया था और ये भी 1200 रुपया था। अलग देगा तो अलग अलग लिख देंगे यहाँ पे। अभी तो 12 दिया तो वही लिख लो। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 19 चौके 76 यूनिट, 14 गुणे 5, 5 है ये आपका, 14 गुणे 5 70 यूनिट। अंतर कितना आया, 6 यूनिट। वो 6 डायरेक्ट दिखेगा। यहां क्रॉस नीचे लगाओ, 12 गुणे 14 एंड 19 गुणे 12 का अंतर लिखना है ना फाइनली। तो क्या 14 गुणे 1200 19 गुणे 1200 का अंतर 1200 गुणे 5, तो 1200 गुणे 5 करेंगे तो 1200 गुणे 5 700। अब यहां क्या आएगा, छोड़ दो, गुणा हो जाएगा, वो अंतर में लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। तो 6 यूनिट का मान, अगर 6 यूनिट का मान 6000 आया तो यहां से आप 1 यूनिट का मान 1000 निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछा है दोनों के आय का अंतर। क्या उनके आय ये थे और इसका अंतर का यूनिट था, और 1 के यूनिट का मान क्या आया, आंसर आ गया सीधे। उसको वो आय नहीं है आपका, वो आपके कैलकुलेशन का पार्ट है। आय तो ये है आपका, ये रेशियो आय है। तो जब भी आय निकालना होगा तो हमें यहां का डेटा निकालना होगा। जैसे हम इसको ट्रेडिशनली लिखा करते थे तो 4x 5x मानते थे ना, तो आप 4x 5x आय में ये जो व्यय था 1200 घटाते थे, तो आप लिखते थे इनका बचत का अनुपात 14/19। तो आप देखो इसको जब सॉल्व करते थे, वही मैं बोला कैलकुलेशन का पार्ट है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो तिरछा गुणा करते हैं कि नहीं। तो 19 चौके जो 76x होता है वो आय थोड़े होता है, आय तो 4x है। तो 76x और 70x अंतर जो 6x आता है वो यहां डायरेक्ट दिख जाता है। इसी को डायरेक्ट लिखने का तरीका बनाएगा।
आपकी इच्छा है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इस सवाल में अच्छी बात यह थी कि दोनों का जो खर्च था वो समान था, और समान जब भी रहेगा तो अंतर भी समान कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अलग अलग रहेगा तो नहीं कर सकते अंतर। अब बोलने से ही लग रहा है ना कि समान रहेगा तभी अंतर समान करना है, समान नहीं रहेगा तो हम समान नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे या ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर, दोनों कर सकते। क्लियर हुआ? चलिए कि आय का अनुपात 4:3 है। किसका अनुपात? आय का। ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। ए का व्यय आय का 5/12 है, और बी का व्यय आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर इतना है, तो आय बता दो इसमें क्या ही है। देखो ध्यान से, आप पढ़ भी नहीं करोगे पूरा सवाल तो कैसे होगा। देखो ध्यान से, ए और बी के आय का अनुपात क्या दिया हुआ है? सर ये आय का अनुपात दिया है 4:3। अब यहां से लैंग्वेज पे काम करिए। कह रहा है कि ए का व्यय है ना, ए का व्यय यानी किसका चर्चा हो रहा है? व्यय का। कि ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। किसकी आय का? एक ही आय का। और एक आय है क्या? तो क्या 4 का ही 5/12 है? ये हो गया ए का व्यय। सर आगे लिखा है बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। तो बी का व्यय कितना है? बी का आय 3 है ना, तो 3 का कितना है? 7/15। ये हो गया। और क्वेश्चन में दिया है उनके व्यय का अंतर 4500 है। तो क्या ये जो हमने अभी अभी व्यय लिखा इसी का ना अंतर 4500 रुपया दिया है? बस सॉल्व करिए, 1 यूनिट का मान निकालिए। ये सब यूनिट में है कि नहीं? सर जब ये यूनिट में था और इसी का हम क गुना निकाले हैं तो ये भी तो यूनिट में ना होगा। निकालते हैं। हाँ हाँ, 4 से 3, 3 से 3 5 का एलसीएम 5 5 और 3 7, तो क्या हम बोलेंगे 4/15 यूनिट का मान है 4500। गुड। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4/15 उल्टा ना हो जाएगा इधर जाके, तो 4500 गुणे 15/4। ये 1 यूनिट का मान आया। आपको क यूनिट का जरूरत है? बी का कुछ जरूरी था आपको? सर हमको चाहिए बी की आय कितना है। तो आप बताइए बी का आय क यूनिट है? सर 3 यूनिट है। हमको 3 यूनिट चाहिए। तो क्या 3 यूनिट का मान तिगुना हो जाएगा ही? हैं? 3 यूनिट का मान इतना गुणे 3, एगो अलग से भी हो जाएगा ना। चलो करो अब कैलकुलेशन। कहोगे सर 4 से 100 कट जाता है 25 बार में, कट जाता है ना। क्या क्या बचा? 45 गुणे 25। और ही क्या बचा? 15 गुणे 15 तिया। अब 45 गुणे 45, 45 का स्क्वायर होगा। 45 का स्क्वायर, क्या बात है, 20। अभी 25 का गुणा करना है ना, 25 का स्क्वायर, जैसे 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 का 625। अब 25 दूनी हो गया आंसर क्या? 50,625। ऐसे कर लो गुणा भी। छिप गया नीचे वाला, आ गया। बी के व्यय का 3/4 ये रेशियो हो जाएगा। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो बता दो इनके बचत का अनुपात क्या है। ठीक है, ये भी आपको बैलेंस करना है।
पहला डेटा पढ़ा आपने तो ए और बी का आय दिख रहा है। ए और बी का क्या दिख रहा है? आय। किस रेशियो में दिख रहा है जी? सर 2:3 में दिख रहा है। 2/3 को 2:3 लिखेंगे। दूसरा लाइन पढ़े तो ए का व्यय बी का व्यय 3/4 यानी अनुपात 3:4। 3:4 ना जी, कह रहा है 4:3। पहले ए का लिखना है फिर बी का लिखना है आपको। इसके बाद वाला लाइन तनी ध्यान से कहा है, बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। किसकी आय का? कितना? बी की आय कितना है और इसका कितना चाहिए? क्या होगा? क्या होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर होना चाहिए। ए का व्यय है क्या? और ये इसके 1/3 के बराबर होना चाहिए। तो यहां क्या रहना चाहिए ताकि उसका 1/3 कर दे तो ये 3 आ जाए? क्या बात है। तो खाली 3 गुना कर दो, काम बन जाएगा। ये 9 रहता तो 9 का 1/3 क्या होगा? वही ना चाहिए आपको। हो गया बैलेंस। ए का आय और आय में से व्यय घटेगा तब ना बचत आएगा। तो 6 में से 3 गया और 9 में से 4 गया। हो गया आंसर। इनके बचत का अनुपात चाहिए 3:5। नंबर 57 कितने लोग करके आए हैं? तुम्हारा इनवैलिड हुआ। और कोई करके आया है? नहीं। तब खूब अच्छे सीखिएगा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। पिछले वर्ष ए और बी का रेशियो है। क्या रेशियो है आय का साहब? 4। अब यहां के बाद जो लाइन है ना वो है पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष में उनका व्यक्तिगत आय का अनुपात। एक बात बताओ, पिछले वर्ष आय का रेशियो अगर डायरेक्ट दिया है तो हम वर्तमान वर्ष में आय का रेशियो निकालना चाहते हैं या आय निकालना चाहते हैं, क्या रहा हो? आप कहोगे सर वर्तमान में जो ए का आय होगा वो लिखा है पिछले वर्ष और वर्तमान में व्यक्तिगत आय ए का 3-4 है। तो क्या वर्तमान में 4 है ए का? किसका? पिछले वर्ष का। पिछले वर्ष 3 था इसका। ये जो 4/3 है क्या ये वर्तमान वर्ष में आय होगा पिछले वर्ष का? और पिछले वर्ष क्या था इसका? तो हम बोल सकते हैं 4 का 4/3 है वर्तमान। नहीं समझ में आया होगा? फिर से सुनो, तुम ए हो और तुम्हारा दोनों साल का इनकम पिछले साल का और अभी वर्तमान में का 3:4 है। तो मैं पूछूंगा तुम्हारा वर्तमान इनकम कितना है तो तुम यूनिट में 4 बोलोगे। लेकिन मैं पूछूंगा तुम्हारा वर्तमान इनकम पिछले साल का कितना है तो तुम कहोगे 4/3 भाग है। मैं बोलूंगा भाग में नहीं बताओ, पिछले साल से तुलना करके अगर बता रहे हो और पिछले साल का तो तुम्हें बताया हूं 4 है तुम्हारा, तो बताओ पिछले साल का यानी 4 का 4/3 है। वही मैं लिख दिया 4 का 4/3। आया समझ में? बी का पिछले साल कितना था और इस साल कितना होगा पिछले साल का? 6/5। वर्तमान में 6 ना है, पिछले साल का तो 5 है ना पिछले साल, तो 6/5 ना होगा। ये आ गए इनके वर्तमान। अब यहां से आप रेशियो मत निकाल देना। क्यों? क्योंकि रेशियो निकालोगे तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर हमने बेस 4 और 3 मान के न वर्तमान बनाया है, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो क्या दिया है, कह रहे वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.1.2 लाख है। इनका वर्तमान में कुल कैसे निकलेगा? जोड़िए के ना। इसका मान दिया है 24.12 लाख। क्या यहां से हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं? ये सब जोड़ जाड़ के 1 यूनिट।
ये वाला है 16/3 और ये वाला है 18/5। ये सब ये यूनिट में था, ये भी यूनिट है ना आपका। इतना यूनिट का मान है 24.12 लाख। 16 पचे 80, 18 तिया 54, 80 और 54 जोड़ेंगे तो बटा में 15 यूनिट ना साहब। 24.12 क्या निकालना था इस प्रश्न में? हाँ का योग देखिए पूरा। तो आपको यहाँ से लेना होगा कुछ, तो पहले हम 1 यूनिट निकाल लें यहाँ से। चलिए 1 यूनिट का मान निकालिए। क्या 1 यूनिट के मान के लिए ये वैल्यू इधर जाके उल्टा गुणा हो जाएगा? तो 24.12 लाख में 15/134 का भाग लग जाएगा। 135 होता तो ठीक था, नहीं 15 नमा 135 नहीं है तो क्या कर सकते हैं। 134 से इसको काटा जाए तो 134 से 2412 कटेगा नहीं, छोड़ दो, नहीं कटेगा, आप चिंता मत करो, छोड़ो। 1 यूनिट का मान इतना ना आया। टारगेट क्या था? किसका आय का योग? पिछले वर्ष में ए का यही ना है और वर्तमान में बी का यही ना है, इसी का योग चाहिए आप। जोड़िए 4 + 18/5 20 और 18 38/5 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान आ चुका है तो 38/5 यूनिट का भी मान निकल जाएगा। कैसे? 38/5 से उसमें गुणा करके कि भाग करके? गुना करके। हाँ जी सर। 1 यूनिट का मान है तना तो 38/5 यूनिट का मान कितना? इतना गुणे 38/5, इतना बटा 38/5 गुणा ना। जब 1 का मान दिया रहता है तो चाहे जितना का मान पूछे उसका गुणा ही कर देना होता है। चलो तो 38/5 गुणे 24.12 गुणे 15/134 यही ना। काटो, इसको काट दिए थे, कब बार में आया था? हाँ नहीं बोलेगा, छोड़। ये 18 बार में कट गया है। चलो 18 कहने का मतलब 0.18 ना कटा होगा। 5 से 3 बार में 18 तिया 54 गुणे 38। पहले 18 का पढ़ा पढ़ लेते, फिर 3 का पढ़ लेंगे। 18 अठे 18 तिया 54 में हासिल कितना? 54 14 दशमलव कहाँ बैठेगा? यहां बैठेगा। और गुणे 3 भी ना है। अब 3 का पढ़ा आसान है, पढ़ लीजिए। 3 चौके 8 तिया 6 तिया दशमलव कहाँ बैठेगा? ऐसे होगा। हो गया आंसर। अरे प्रश्न लाख में है तो आंसर भी लाखे में होगा। इतना लाख हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्या? खर्च कर दे तो हम पता कर लेंगे कि कौ % बचाया होगा। जैसे ये जो 80% है ये ए का खर्च है ना, तो अगर ए का खर्च 80% है तो ए का बचत कौ %? ठीक है। बी का खर्च 85% है तो बी का बचत। सी का खर्च 75% है तो सी का बचत। यानी आप बचत को भी परसेंटेज में देख सकते हैं क्योंकि खर्च दे दिया है परसेंटेज में कितना है। आगे जानकारी दिया है कि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 के अनुपात में होना चाहिए। और अभी हम परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे थे। ये बताओ कोई भी आदमी
अपने आय में से ही ना बचाता है। तो ए का जो आय होगा, कोई यूनिट होगा हमको नहीं पता है, मान लेते हैं ए का आय ए है, तो क्या ये अपने आय का % बचाता था? 20%। चूंकि 80% खर्चा करता है तो % बचाता होगा? तो ए अपने आय का 20% बचत करता है। अब आप कहोगे क्यों बचत लिख रहे हो? क्योंकि सर हमारे क्वेश्चन में बचत का रेशियो दिया हुआ है, तभी ना हम बचत का तुलना बचत से कर पाएंगे। अगर बी का इनकम बी हो तो ये % बचाएगा अपना? 15%। क्यों गुणा कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि इनकम का ही बचत होता है। तो अगर बी कमा लिया, हमने उसका इनकम ही बी मान लिया, तो ये अपने इनकम का ही ना 15% बचाएगा, इसलिए गुणा कर रहे हैं। अगर सी का इनकम सी हो तो क्या वो अपने इनकम सी का 25% बचा रहा है? बहुत अच्छा, इन्हीं का ना रेशियो दिया हुआ है साहब। ये बचत है ना, इस बचत का ही रेशियो दिया हुआ है। कितना? 8, 9। तो पहला टर्म ए के 20% का मान 8 यूनिट, तो ए का मान क यूनिट? अगर ए के 20% का मान 8 यूनिट तो ए का मान क यूनिट? 40। तो ए का हो गया 40 यूनिट। बी के 15% का मान 9 यूनिट, तो बी का मान क यूनिट? 60। ये कैसे कुल कर रहे हैं हमको नहीं बुझा रहा है। यहाँ बी के 15% का मान 9 यूनिट है ना जी, तो बी गुणे 15% मतलब 3/20 होता है, बराबर 9 यूनिट। तो बी बराबर 3/20 इधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो 9 यूनिट गुणे 20/3, 3 से 3 बार में जाएगा और 20 तिहाई 60 यूनिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे ही कर रहे हैं और कोनो हम वो नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब तुम बता देना, सी के 25% का मान 20 यूनिट, तो सी का मान क यूनिट? 1/4 इधर जाके 20 चौक 80 हो जाएगा, तो सी का मान क यूनिट? ये जो आया ये किसका रेशियो आया? तो आप कहोगे हमको तो ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी का रेशियो आया। यहाँ जो ए बी सी माना गया था वो क्या माना गया था? सर ए का इनकम ए माना गया था, बी का बी, सी का सी। तो क्या ये जो रेशियो बना 2, 3, 4, क्या ये आय का रेशियो बना? बोलिए साहब। तो थोड़ा सा रहने दो, अभी देखते हैं पहले सवाल क्या पूछा है। क्या था? 40, 60, 80। तो ये किसका आ गया यूनिट? आय का यूनिट में आ गया। यूनिट मतलब ये आप रेशियो बोल सकते हैं, ऐसे आ गया। देखते हैं पहले सवाल क्या है। सर दिया है ए और सी के आय के बीच अंतर इतना है तो बी का है। ठीक है, आप यहां भी कर सकते हो, काट के भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ए और सी का अंतर कितना दिख रहा है? 40। तो आप कहेंगे सर हमें 40 यूनिट का मान दिख रहा है, दिया हुआ है। कितना? 18,000। किसका इनकम पूछा है? बी का इनकम 60 है क्या? तो हमें 60 यूनिट का मान निकालना है। क्या ऑलरेडी ये 2 और 3 में है? तो काट के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो 2 से 3 होना 50% बढ़ना, तो इसका 50% 9,000 होगा, 9,000 बढ़ जाएगा तो क्या 27,000 हो जाएगा। तो 40 का मान 18, तो 60 का मान आंसर हो जाएगा 40 का मान 18, 1 का मान 40 से भाग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो 40 से ये काट देना, 1 का मान होगा, और फिर 60 का गुणा कर देना, याद जाएगा, पैसे भी निकल जाएगा। अच्छा, डायरेक्टर समझदार हो गए हो कि 40 का दे के 60 का पूछा है, तो क्या इसमें ये 50% इंक्रीज करके पूछा है? 40 को 50% बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? 60।
तो इसकी वैल्यू भी ना 50% बढ़ जाएगी। तो 18 का 50% 9, तो 18 में 9 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए आंसर 27 है। ऐसे कैलकुलेशन कर 2020 में ए और बी के आय का अनुपात है। कब है ये ध्यान देना, 2020 में ना, वर्ष 2020 में कितना है इनका आय का अनुपात, 5:4 है। उल्टा काहे बोलता है 4:5, 5:4 ना। 20 और 21 के व्यक्तिगत आय का अनुपात है। व्यक्तिगत मतलब ए का अपना और बी का अपना। हाँ, व्यक्तिगत का मतलब यह है कि 2020 और 21 की बात है कि ए का अपना है 4:5 और बी का अपना है 2:3, ये है। और दिया है कि यदि 2021 में ए और बी के आय इतना रुपए थे, इसका मतलब मिला के दिया हुआ है उनका, तो बताइए बी का 21 में आय कितना था। अब एक बात आप हमको बताओ, ये जो अभी कुछ देर पहले पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष कर रहे थे, तो अगर 2020 का आय दिया है तो हम 2021 का अगर निकालना चाहें तो अगर हम 2020 को पिछला वर्ष समझेंगे तो ये वर्तमान वर्ष कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो बताना 2021 में ए का आय, क्या 2021 में ए का आय 5 यूनिट यहां दिख रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में 5/4 हो जाएगा, और पिछले वर्ष क्या था 5, क्या हम बोल सकते हैं 5 का 5/4 है। ऐसे बी का बोलना 3 पिछले वर्ष की तुलना में 2, तो क्या पिछले वर्ष अगर 4 है तो 4 का ही 3/2 लिख सकते हैं जी। ऐसा यही देखो बाबू जोड़ जाड़ के दिया हुआ है दोनों का 21 में कितना दिया है जोड़ जाड़ के, और डिजिट बोला ना 7 0 56 00 इन दिया हुआ है। अब हमको सॉल्व करके यहां से 1 यूनिट निकाल लेना है। तो ये है 25/4 और ये है 12, 6 है, 6 है ना। चलो 24 और 25 49/4। क्या इतने यूनिट का मान बोल सकते हैं 7056000 दिया हुआ है। यहां से काट के 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 49/4 इधर न चल जाएगा, क्या बन जाएगा इधर जाके 4/49। चलो निकालना क्या है ये भी थोड़ा देख लिया जाए। बी का वर्तमान आय, बी का वर्तमान आय यही ना है वर्तमान आय, मतलब 2021 का। क्या ये 6 है, इसी को ना काट के 6 बोले हैं, यानी सर मुझे 6 यूनिट का मान निकालना है, गुणे 6 हो जाएगा इसमें। चलो यहां थोड़ा सा काटते हैं। 49 है ना, 49 है, अंत में 6 आना चाहिए, तो 9 के पहाड़ा में 6 आ जाए क बेरी में, 9 में का गुणा करी कि 6 आ जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 में 6 आएगा। क्या और किसी का गुणा करके 6 आ सकता है? 9 5 9 6 9 9 नहीं आएगा, खाली इसके लिए क्या चाहिए 4 चाहिए अंत में। तो पक्का ही कितनों बार में कटेगा, अगर तो अंत में 4 देगा। अगर अंत में 4 देगा तो सोचो 7056 49 से क बार में जाएगा, आपको 49 से ही 1 बार में जाएगा, नहीं जाएगा जी, 21 बचेगा, 21 4 बार में जाएगा और अंत में 4 आना चाहिए, तो नहीं 144 बार में कट जाएगा। अटकर पाछे से कर सकते हैं आप काट पीट के। 6 का गुणा भी करना है तो 14 400 गुणे 4 गुणे 6 भी ना कट गया, तो 24 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, याद है 24 चौके 96, 96 या 9 105, 24 और 10
ठीक है, आ गया? ऑप्शन मैच किया तो ऑप्शन तो गुणा कर लीजिए, काट लीजिए, क्या है, क्या 2y प्लस 8z बराबर क यूनिट है कि नहीं? 3 यूनिट। रेशियो को हम यूनिट में लिख देते हैं। दूसरा इक्वेशन है y माइनस 3z प्लस 4w बराबर 4 यूनिट, ठीक है। तीसरा इक्वेशन है 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 7 यूनिट। अब यहीं पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि क्या पहला दोनों इक्वेशन को ऐड करके ही तीसरा इक्वेशन बना है? देखो भाई, 3 यूनिट 4 यूनिट जोड़ देंगे तो नहीं बन जाएगा 7 यूनिट। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में जोड़ दिया जाए तो ये तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। आपको जोड़ने पे क्या मिल जाएगा? तीसरा इक्वेशन। चलिए हम जोड़ते हैं पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में। तो भाई लेफ्ट साइड एक साथ जुड़ेगा तब ना राइट साइड भी जुड़ के राइट साइड के बराबर होगा। तो जोड़ते हैं, x y मिलके क्या होगा, z मिलके क्या होगा, और w अकेले है तो यही रह जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। और क्या इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए? देखो ना, इसका जोड़ इसके बराबर हुआ है कि नहीं? तो बराबर ये लिख दो। यहां से कुछ रिलेशन निकालते हैं। क्या 5z कैंसिल? दोनों सेम चीज है, सेम साइन। ये 4x है और ये x है, एक तरफ जाएगा तो 3x बन जाएगा उधर। ये y इधर ही है, उधर नहीं है, और उधर भेज देते हैं तो प्लस y हो जाएगा। और ये w है 4w और उधर है माइनस 7w। अगर उधर जाएगा तो 11w माइनस 11w, इधर आएगा तो प्लस 11w। तो क्या बराबर 11w लिख सकते हैं? बोलिएगा। अब आते हैं सवाल पे, पूछा क्या है।